हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 8 क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 23 जुलाई। आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर एज फॉलोज। हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं मेटल और नॉन मेटल की, जो हमें पढ़नी है। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें दिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, यहाँ पर मेटल्स दिए हैं और यहाँ पर नॉन मेटल्स दिए हैं। लस्टर क्या होता है? मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस, जिसका सरफेस कैसा चमकदार हो, शाइनिंग हो। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, और जो नॉन मेटल होता है उनमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता। ठीक है। हार्डनेस, दे हैव जर्नली हार्ड, वो जर्नली कैसे होता है? हार्ड होता है। एंड दे आर जर्नली सॉफ्ट, और नॉन मेटल कैसे होता है? जर्नली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड से। और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड और गैस, सॉलिड या फिर गैस से। ठीक है। मैलिएबिलिटी, तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मेटल्स कैसे होते हैं? पतली शीट्स में बीटन होते हैं। ठीक है। मैलिएबल कहते हैं जिन्हें। और नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। ठीक है, वो पतली शीट में नहीं होते हैं। फिर हमें दिया है आगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कौन से होते हैं? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जो मेटल कैसे हों? पतले वायर से बने हुए हों, वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, और जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन। ठीक है। तो मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल जो होती है वो अच्छी क्या होती है? कंडक्टर होती है हीट की और बिजली की, वो बिजली और हीट को जल्दी पास आउट करती है। ठीक है। और नॉन मेटल जो होता है जनरली पुअर कंडक्टर, वो कैसे होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, वो जल्दी से उसको पास नहीं करता। जैसे कि रबड़ से जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है। और जो ऐसे ही हम ले लें दूसरी चीज़, कोई और स्टील या फिर कुछ, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो जाती है। सोनोरस कौन सा होता है? मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रीकिंग अ हार्ड सरफेस, जब वो स्ट्रीकिंग होती है हार्ड सरफेस तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। और नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनोरस होता है, और वो सोनोरस नहीं होता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है, यहाँ पर एक नोट दिया है, पहले ये पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हमें नोट दिया है मरकरी के बारे में कुछ दिया है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी जो होते हैं वो लिक्विड हो जाती है एक रूम टेम्परेचर पे। और बी, ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या होता है? एक अच्छा कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमें दिए हैं लेट अस प्रैक्टिस नाउ, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है नेम एनी 3 मेटल फ्रॉम योर सराउंडिंग, अपने आसपास के 3 मेटल लिखो। तो पहले तो हमारा हो गया कॉपर, ठीक है, दूसरा हो गया एल्युमिनियम, और तीसरा हमारा हो गया कौन सा? आयरन। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। 3 ऐसे मेटल लिखने थे जो हमारे आसपास होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर से आप क्या समझते हो? तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। सेकंड में हमसे पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर से क्या समझता? दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू दैम, उन तक पहुंचाने के लिए पास करते हैं, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कोई 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है।
तो ये रहा हमारा थर्ड आंसर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की 3 प्रॉपर्टी बतानी थी। दे आर जनरली सॉफ्ट, वो कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल, और नॉन मेटल कैसे होता है, नॉन मैलिएबल होते हैं। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, और उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, उनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो इनके टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 5। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल जो होती है बीटन होती है थिन शीट में। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इस मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। तो पहले तो आप इतना लिखेंगे, देन सेकंड में आप लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हैं या फिर मेरी तरह भी लिख सकते हैं। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल जो है ड्रॉन होती किससे, वायर से। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इस मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी। उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर फिर कंप्लीटेड। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ टू इज़ सोमोरस, अ मेटल और अ नॉन मेटल। इनमें से कौन से जो दो हैं वो सोमोरस है, मेटल या फिर नॉन मेटल है। तो इसमें हमारा आएगा मेटल। ठीक है, ओनली मेटल, ये हमारा आंसर 5th कंप्लीट। ठीक है, तो यही थे हमारे आज की वर्कशीट नंबर 8। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।